लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्लास ऑफ डायनामिक्स। और हम लोग पार्टिकल्स में थे और पार्टिकल्स हमने शुरू कर दिया था। आप लोग ने ट्राई किया पार्टिकल इफेक्ट, पार्टिकल्स के साथ वर्क करना? नो? कि यू गॉट सम आइडिया आउट ऑफ इट? हाँ हाँ, पिक पिक पिक। ऑल राइट, सो प्रीवियस आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की हुई थी एज राइट। प्रीवियस मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा, सो आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक। सो इनमें से स्प्रे, सुपर स्प्रे, स्नो एंड ब्लिजर्ड एक ही जैसे हैं। ठीक है, इनके ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें। और पी क्लाउड भी सिमिलर है, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट पी क्लाउड, इट विल बी समवॉट लाइक अ स्मोक टाइप का थिंग, जो कि आप जब विस्कोसिटी लेवल और इन सब चीज़ों के लिए, और ये पार्टिकल बेस्ड है। ठीक। सो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फॉर सम रीज़न ये थोड़ा सा अलग है। पी क्लाउड, पी अरे और पी एफ सोर्स, ये तीन अलग चीज़ें हैं। ठीक। देखो, अगर कोई ज्योमेट्री आपके पास है, लेट्स जस्ट से इफ आई टेक अ ज्योमेट्री, और वो गन भी हो सकती है या फिर कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो सकता है। लेट्स जस्ट से इफ आई टेक अ सिंपल राइट टी पॉट है एंड आई वांटेड टू शो अ फ्यूम और समथिंग, इसमें मुझे कुछ ऐसा देना है। और टी पॉट को मैं कर दूंगा क्या, एडिटेबल पॉली, ताकि मेरे पास सिलेक्शन आ सके इन पॉइंट्स का। सो हाउ डू वी वर्क विद दिस? सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और देखो हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, बस हम इधर पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक। तो उसका सिलेक्शन डीसेलेक्ट नहीं हुआ है, वो वहीं पे सिलेक्शन है। अब पी अरे जो है वो एक्चुअल में एक तरीके का पार्टिकल बेस्ड सिस्टम है, जो कि ऑब्जेक्ट के बेस पे काम करता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पार्टिकल को जनरेट करना चाहते हो तो पी अरे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखें यहाँ पे पिक ऑब्जेक्ट है, आप सेलेक्ट कीजिए एंड मैंने टी पॉट सेलेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड, टी पॉट। नाउ यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज ओवर हियर। यहाँ पार्टिकल नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो नाउ यू कैन सी कि पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ना कि पी अरे से। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पार्टिकल फॉर्मेशन, यानी पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसा होगा। ओवर एंटायर सरफेस का मतलब होता है पूरी सरफेस के ऊपर। अभी पार्टिकल का जो लुक है ना, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। पार्टिकल जनरेशन क्या है। 10 सेकेंड में कितने जनरेट होंगे, मैं टोटल अप टू 1000 या 10,000 पार्टिकल्स कर देता हूँ। ठीक। दीज आर लाइक द स्ट्रक्चर्ड पार्टिकल, ढेर सारे निकलेंगे। और कब तक चलेगा पार्टिकल स्टॉप जो है वो 50 तक कर देता हूँ, यानी 50 के बाद से पार्टिकल ख़त्म होगा। ठीक है। एंड शुरुआत जो है वो कहाँ से करनी है, आप -20 भी कर सकते हो। -20 क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अगर दिखा रहे हो ऑलरेडी ब्लास्टेड है पार्टिकल, और उस पार्टिकल ऑब्जेक्ट में से मतलब निकल रहा है और ऑलरेडी ब्लास्टेड है, तब आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक। मतलब पहले से ही अगर आपको दिखाना है कि ये फ्लो पहले का, जैसे नदी बना रहे हो। अब नदी बना रहे हो तो एक डायरेक्शन पे पार्टिकल फ्लो करोगे। अब एक डायरेक्शन पे पार्टिकल फ्लो हो रहा है तो नदी आप हर सीन में ऐसा तो नहीं दिखाओगे कि वो मुख से निकल रहा है पार्टिकल, क्या बोलते हैं नदी का मुख जो होता है ना, तो उस नदी के मुख से आप पार्टिकल हर बार तो निकलते हुए हर सीन में तो ऐसा नहीं दिखाओगे कि जीरो से निकल रहा है। आप तो दिखाओगे ये तो पोर हो रहा है, मतलब ऑलरेडी पानी चल रहा है। नदी जो होती है वो ऑलरेडी चलते हुए नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप माइनस में वैल्यू डालोगे। माइनस वैल्यू डालने से क्या होगा, पार्टिकल पहुंच जाएगा ऑलरेडी बीच में। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के बता देता हूँ। देयर इज अ स्प्रे, है ना, यहाँ पे ये स्प्रे है। अब आप देखो यहाँ वैल्यू बढ़ रही है।
अब मेरे सीन में ये स्प्रे वैल्यू जो है वो मेरे सीन में जा रही है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मुझे दिखाना है कि ये 20 में जैसी चल रही है, यानी ये देखो ये 40 में ऐसी शुरुआत से ही चलती रहे, स्टार्टिंग यहाँ से ना हो, 40 से स्टार्ट हो। अब फ्रेम मैं 40 से पूरा सेटिंग करूँगा, एनिमेशन करूँगा तो इतनी फ्रेम मात खा जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए कि 0 पे 40 जितना इफेक्ट आए। तो क्या करूँगा, फिर मैं मॉडिफाई में जाऊँगा और इसका जो स्टार्टिंग स्पीड है उसको -40 कर दूंगा, तो वो 40 से चालू होगा और जाएगा कहाँ तक, 100 तक ले जाता हूँ, या इसको 30 तक ही कर देता हूँ। एंड व्हेन आई लीव ऑन टू दैट एंड यू कैन सी दैट वो शुरुआत ही वहीं से हुई, तो अब आपका लूप बन गया, नदी वहीं से शुरू हो रही है, राइट। तो ये इनिशियल टाइमिंग जो है वो ध्यान में रखना। अब ऑब्जेक्ट में से निकाल रहे हो तो आपको पी अरे सिस्टम से निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको चाहिए है कि वैल्यू पी अरे में, भाई मैं तो यहाँ से पार्टिकल निकालना चाह रहा था, ये तो इधर से निकल गए, ठीक। तो वैसे अगर निकालना है तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लिखा होगा यूज सेलेक्टेड सब ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर दीजिए और एट ऑल वर्टाइसेस वहीं से निकल रहे हैं पूरे। अब स्कैटर हो रहे हैं तो देन यू विल एक्चुअली गो फॉर द नॉर्मल वेरिएशन या साइज जो है, अभी टिक का कोई साइज नहीं होता। पार्टिकल का टाइप कैसा होगा, मैंने अभी प्रीवियस आप लोग को ये चीज़ बताया था, राइट, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करके आप डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट उठा के किसी से कनेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो, यानी उसी में से अलग ऑब्जेक्ट निकल रहा होगा। बबल मोशन देना है तो एम्पलीट्यूड क्या है, वेरिएशन क्या है, राइट। वो इसका जो लुक है वो टिक पे सिलेक्टेड है, राइट। सो स्फेयर है और जब रेंडर लेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, है ना, ढेर सारे पार्टिकल विल लुक ऑन टू दैट। तो तुरंत वहीं से भी निकाला जा सकता है। अब गन से निकालना है तो ज़रूरी नहीं कि पीआरए जो है वो ही केवल वहाँ से निकालता है। आप अभी ग्रेविटी और कोई भी इफ़ेक्ट इसमें आपने ऐड नहीं किया है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। आप फोर्स डाल सकते हो यहाँ पे। सो आप जब फोर्स सेलेक्ट करोगे, राइट, और इसमें मैं डाल देता हूँ लेट्स जस्ट से विंड, और विंड को स्पेस वार्प, ये विंड इस पे लगा हुआ है पार्टिकल उसमें, तो पी अरे के अंदर विंड लगा हुआ है और विंड की स्ट्रेंथ आप बढ़ा दो, probably they should be, हाँ।
क्या मैंने आपको बोला था तुषार? हाँ तो मैंने बोला होगा, ऐसे ही बोल दिया होगा। अरे तो तुषार से भी ले सकते हो आप, वो भी अच्छा पढ़ाता है। हाँ रिकॉर्डिंग वाली ले लो। हाँ यूट्यूब पे कर लो। तुम उसमें करके आप पेन ड्राइव वगैरह आप दे दीजिए तुषार को, तुषार कॉपी करके दे देना। हाँ मैं सोचा ऐसी क्लास की। ठीक हाँ ठीक है। 50 में आ गया। मार्कर नहीं पार्टिकल है, पार्टिकल हमने बिल्कुल उधर से ही निकाला हुआ है। अभी क्या है ये जो है ना ये वो है, हाँ मतलब एक जगह से निकाल रहे हैं ना हम वैल्यू, एक डायरेक्शन से। हाँ तो इसको ना तुम आगे ले जाके अगर इसको आप ऑटो की करके ऐसा चेंज कर दोगे, इम्पैक्ट कंट्रोल हो जाए। हाँ हवा का है ना, कंट्रोल हो जाती है वो, जहाँ जहाँ एनिमेट करोगे वहाँ वहाँ जाएगी। ठीक। अब इसकी जो स्पीड जो आपको दिख रही ना, ये इसकी वेलोसिटी से कंट्रोल होती है। पी अरे में जाएंगे, यहाँ पे जाओगे ना तो इसकी वेलोसिटी पकड़ना पड़ेगा आपको कि इसकी स्पीड कहाँ है ना, डिस्प्ले और ये है ना स्पीड। स्पीड जो है वो रेट के हिसाब से अगर निकलेगा तो 10 निकलेंगे पहले, है ना। और इसकी वैल्यू जो है वेरिएशन और स्पीड जो 0.2, ओके प्रोबेबली वो इसके कारण हिंडर हो रहा है। तो आप जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 0.1 कर दोगे, ओके एक डायरेक्शन पे रहना चाहिए तो इट्स हैज़ टू बी दिस। अब इनके जो टिक्स के जो शेप है ना वो भी चेंज हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो स्फेयर वैल्यू और ये सब जो है वो भी ले सकते हो फेसिंग, और या फिर ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ भी उठा सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग कंट्रोल करते थे। हाँ अभी क्या है ये वाला जो है ना, ये सारे पार्टिकल सिस्टम में जो पार्टिकल स्पॉन है, थोड़ा सा पार्टिकल स्पॉनिंग जो है इसका मतलब होता है पार्टिकल जो जनरेट होते हैं आउट ऑफ ज़ीरो, जो जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है वो है ना। अरे एक तुषार को थोड़ा बुलाना जरा, उसको बोलना एक स्पून ले आए। तो पार्टिकल स्पॉन जो है वो क्या है जनरल, इसका मतलब है कि जब एमिटर से पार्टिकल जनरेट होता है वो टर्म को हम पार्टिकल स्पॉन बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे डाई आफ्टर कोलिजन कर दिया तो यानी वो आपस में या तो भिड़ेंगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर कई जो स्पॉन कोलिजन मतलब स्पॉन है, कई पार्टिकल जो हैं वो मर जाएंगे उसी दौर पे। अब स्पॉन ऑन कोलिजन यानी किसी चीज़ से भिड़ के वो जनरेट होंगे, तो किससे भिड़ना है, राइट। तो ऐड वैल्यू डाल दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से वैल्यू भी डाल सकते हो ना कि आप 1 सेकेंड बाद या 10 सेकेंड बाद इनको ख़त्म कर देना है, तो वो भी आप यहाँ से डाल पाओगे। बट ये जो पूरे स्पॉनिंग सिस्टम है मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता,
यूसेज के लिए जाता नहीं। हाँ, नहीं इसमें थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि ये प्रीसेट है बना बनाया प्रोडक्ट है उसके। तो आप अगर सिंपल आपका यही पॉइंट है कि आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक मुंह से ढेर सारी मिसाइल्स निकालनी है जिनका कोई वो नहीं है और ढेर सारे निकलने दो, ऐसा वाला है, कोई नेचुरल इम्पैक्ट आपको नहीं चाहिए, तो आप ये वाले यूज़ करो। अब आपको चाहिए थोड़े ज़्यादा मोशन कंट्रोल्स, ठीक। तो ज़्यादा कंट्रोल्स किससे आएंगे? ये है मेन पार्टिकल सिस्टम, पीएफ सोर्स, ठीक। पीएफ का मतलब होता है पार्टिकल फ्लो सिस्टम, ठीक। थैंक यू सो मच। इसको बिना उसके तो काम ही नहीं होगा ना। ये और क्लास है, आई विल हैव टू सी। इनकी भी है? अच्छे हैं, ठीक है, तो चेक करते हैं, देखना है, जरूरी है। तो देखो पीएफ फ्लो या पार्टिकल फ्लो सिस्टम जो है ये आपका मेन सिस्टम है। इसको आप समझ लेंगे तो आप किसी भी तरीके के पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं, पहली चीज़। थैंक यू सो मच तुषार। पहली चीज़, किसी भी तरीके के पार्टिकल को क्रिएट कर पाओगे। और दूसरी चीज़, आप क्या बोलते किसी भी तरीके का जो अपडेटेड प्लगइन आती है, जैसे रियल फ्लो, टाई फ्लो, आपका फ्यूम एफएक्स, इन सब को आप यूज़ कर पाओगे क्योंकि यही उसका बेस है। अब ये क्या है? ये एमिटर है, दिस इज एमिटर। एमिटर क्या प्रोवाइड करता है आपको? शुरुआत में केवल इसको भूल जाइए, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका प्रोवाइड करेगा अलग अलग जो इम्पैक्ट आप दे रहे हो। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट आप दे रहे हो, फोर्स हो गया, आप डिफ्लेक्टर यूज़ कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। चलो देखेंगे कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। बस यहाँ ये समझो कि यहाँ पे आपका इवेंट आता है। इवेंट क्या होता है? इवेंट एक तरीके से नॉड बेस्ड टर्म सुना है ना, नॉड बेस्ड, सेम नॉड बेस्ड फ्लो ये देता है, एक फ्लो चार्ट देता है जिसके थ्रू आप इवेंट क्रिएट करते हो और उस इवेंट के थ्रू आप पार्टिकल जनरेट कर सकते हो, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मेरा है पीएफ सोर्स, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास स्क्रिप्ट भी ऑप्शन है, अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होगी तो मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे एमिशन है, यानी ये वो ग्लो एमिशन नहीं है, ये पार्टिकल एमिशन है, पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी। तो जो एमिटर आइकॉन है ना, ये एमिटर आइकॉन्स हैं, इनकी एडजस्टमेंट है ये, राइट, उसकी रिलेटेड पूरी वैल्यू है ये। देन सिस्टम मैनेजमेंट जो है, पार्टिकल टोटल कितने यूज़ कर सकते हैं, तो अप टू 1 लाख यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 10 लाख भी कर लेंगे तो सिस्टम 10 लाख यूज़ करेगा, लेकिन वो लिमिट से ऊपर पार्टिकल गया तो ये पूरा क्रैश मार जाता है। हाँ, तो इसलिए वो लिमिट बढ़ा दोगे तो मेमोरी ज़्यादा खींचेगा और यहाँ से मेमोरी कंट्रोल कर पाओगे, है ना। अगर ज़्यादा कर दिए और आपने जो एल्गोरिदम दिया उस एल्गोरिदम के तहत पार्टिकल बढ़ गए तो क्रैश मारेगा, ठीक। कुछ पूछना है? कौन से वाले सर्किट का? ये आइकॉन है, ये एक्चुअली फ्लो चार्ट बता रहा है। जब भी फ्लो चार्ट में जाओगे ना तो कैसे समझ आ जाएगा कि ये सर्किट एक्चुअली बना क्यों है। थैंक यू सो मच तुषार, और थैंक यू। मिक्स कर दिए थे ना। है ना, तो याद रखो उतनी मेमोरी यूज़ करना जितनी है, अदरवाइज आप ज़्यादा कर दोगे तो जाएगा। और ये जो आइकॉन दिख रहा है ये एक्चुअल में इसके यूज़ करने का तरीका है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा है, एक सिंपल स्प्रे एमिटर जैसा दिखता है। जब यहाँ पे पार्टिकल व्यू पे जाते हो या 6 कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाते हो तो पार्टिकल व्यू सिस्टम आ जाता है। अब पार्टिकल व्यू यानी अब आपका कस्टम पार्टिकल बन सकता है। अब कस्टम पार्टिकल में सबसे पहले क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो ये जो व्यू है इसको पार्टिकल फ्लो सिस्टम बोलते हैं। इसमें पहला जो होता है वो रेंडर 001 ज्योमेट्री है,
और ये आपके इवेंट है। इवेंट देखे थे ना उस समय, मैंने बताया था यहाँ पे इवेंट है ये। तो इवेंट 001 यहाँ लिखा हुआ है, यही 001 की बात हो रही है। ठीक, तो अगर आपने कहीं और से कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है, वो इवेंट यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे अब आपको क्या मिल रहा है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने हमेशा यूज़ किया है। नोड सिस्टम और फ्लो चार्ट में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है बता सकते हो? और नोड में नोड के अंदर हम कैटेगरी डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते सर, नॉट के अंदर कैटेगरी नहीं डाल सकते सर। ओके, युवराज का कहना है कि नोट के अंदर कैटेगरी नहीं डाल सकते हैं। कैटेगरी से टर्म आप क्या समझ रहे हैं, पोजीशन, आइकॉन, स्पीड, ये सब चीज़ को? हाँ हाँ, इसी को इसके अंदर डाल सकते हैं, उसका शायद नहीं डाल सकते। नोट के अंदर कस्टम नोट क्रिएट करूं तो? इसमें सर सर्च सर्च करके डाल सकते हैं अंदर इसको। इसमें तो नोट होता ही नहीं है पहली चीज़। इसमें सर्च करके डाल सकते हैं शायद। किसमें? इसमें पार्टिकल व्यूअर सर्च करके इसके अंदर डाल सकते हैं। सर्च पार्टिकल। करके इसके अंदर ही डालना है, यही तो इवेंट बनेगा। वो तरीका वो है। नोट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, नोट बेस्ड सिस्टम में फ्लो नहीं होता, फ्लो नहीं होता, ये अंतर है। क्योंकि इसके अंदर जैसे वैल्यू जाती ना, नोट बेस्ड सिस्टम पे भी वैल्यू डाल सकते हैं हम, बढ़ा सकते हैं आप। जैसे इसमें तो नोट होता ही नहीं है पहली चीज़। ये फ्लो चार्ट है। क्यों फ्लो चार्ट है? क्योंकि ये टॉप टू बॉटम फ्लो पे चलता है ना। तो इसमें रेंडर आपका टॉप पे है, पहले वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर इवेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर पॉइंट सिस्टम एग्जीक्यूट होता है, वो एक अलग से ओपन होता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है ना। तो टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है, वो आता है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये फ्लो चार्ट पे चलता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करके टॉप टू बॉटम हायरार्की में चलेगा। और नोड में क्या होता है, मैं यहाँ की वैल्यू को ना यहाँ यूज़ कर सकता हूँ वापस। मैं एक सर्कुलर साइकिल बना सकता हूँ, वहाँ से नीचे वैल्यू आई, नीचे की वैल्यू को ऊपर भी यूज़ कर लिया, और वहीं उसी वैल्यू को मैं किसी थर्ड पार्टी इवेंट में यूज़ कर लिया। तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन पे नोड को ले जा सकता हूँ, लेकिन फ्लो चार्ट को मैं नहीं ले जा सकता। कैटेगरी वाइज जो बात है, नोड भी सिमिलर दिखता है बिल्कुल, और ऑलरेडी उसमें इतनी कैटेगरीज होती है कि नई कैटेगरीज ऐड नहीं कर सकते, लेकिन नई कैटेगरी ऐड कराई जा सकती है नोट के अंदर। मतलब मैं आपको वहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, जैसे एक स्टफ हो जाता है ना कि नई नोट के अंदर कोई वैल्यू नहीं जा सकती, जा सकती है, आप ऐड कर सकते हो। जब आप अनरियल वगैरह न्यूक में जाओगे ना, तो न्यूक में आप देख पाओगे, न्यूक में है वैसे नोट सिस्टम है ना। सो यहाँ पे आप जब वर्क करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ, नॉर्मली अब आप लोग को पता ही है, दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर ये, बट ये कैटेगरीज से ज़्यादा, कैटेगरीज इज अ टर्म डिफरेंट हो जाता है। आप इसको क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स बोल सकते हो। ठीक है, कैटेगरीज से ज़्यादा एट्रीब्यूट बोलो। कैटेगरीज इज अ टाइप, मेजर कलेक्शन ऑफ इवेंट का हो सकता है, अलग अलग टाइप के कैटेगरीज हो सकती है, बट ये एट्रीब्यूट है, यानी एक इवेंट के अंदर इतनी चीज़ें आती है, उसकी खासियत है इस इवेंट की। तो खासियत जो होती है वो कहलाती है एट्रीब्यूट्स है। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका इस फ्लो चार्ट और नॉट बेस्ड लैंग्वेजेस दोनों जगह पे। आपको वहाँ भी एट्रीब्यूट मिलेंगे, यहाँ भी एट्रीब्यूट मिलेंगे। माया में जाओगे, माया में भी एट्रीब्यूट सिस्टम चलता है। ओके, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? सबसे पहले एक पार्टिकल को मूव कराने के लिए, पार्टिकल को रेंडर करने के लिए एक रेंडरर लगता है। ठीक, तो पीएफ सोर्स में जो रेंडरर है वो यहाँ पे है। नीचे का जो पूरा सेक्शन आपको मिलता है, आपने ऑलरेडी टी वाई फ्लो यूज़ किया हुआ है, राइट। तो उससे उस हिसाब से अगर बात की जाए तो आपको ये पता होंगे कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करते हैं। अब कैटेगरी यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके आइकॉन से अलग अलग कैटेगरीज डिस्प्ले होती है, राइट। तो शुरुआती जो है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये बेसिकली इस आइकॉन से रिलेटेड है, यानी कि सबसे पहले आपको यही फ्लो सिस्टम तैयार करने होते हैं। ये प्रीसेट वाले फ्लोज हैं, तो जो भी आप तैयार करोगे, आपने बबल पिन सेलेक्ट कर दिया, नाउ द बबल पिन वाला
बन जाएगा। ठीक, और इसको जब आप बढ़ाओगे तो नाउ यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट। और देखो वहाँ पे और भी कुछ कुछ बबल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, वो जाके ब्लो भी हो जाता है, वो पूरा बना हुआ है। और शुरुआत करने के लिए एम्प्टी फ्लो सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो, और इन यू कैन सी कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड राइट ओवर हियर। ये एक्चुअली में विंड या ड्रैग वाले फोर्सेस होंगे, ग्रेविटी या विंड वाले फोर्सेस होंगे। ठीक, और ये कोलिजन के लिए मैश टेपर वगैरह एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो व्हाट विल डू, विल सेलेक्ट एवरीथिंग, विल डिलीट इट एंड विल सेलेक्ट दिस वन एंड डिलीट दैट वन। राइट, तो ये ऑलरेडी एक क्रिएटेड वाला है, तो ये हमेशा लगता है शुरुआत में आपको रेंडर करने के लिए, किसी भी पार्टिकल सिस्टम को रेंडर करने के लिए एक रेंडर एम्प्टी फ्लो लगेगा, फिर इसी में से आप वैल्यू निकालते हो। राइट, तो फ्लो जो है वो जहाँ पे भी इसकी की मिलेगी वहीं से आप यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल पार्टिकल फ्लो सिस्टम पे। अब यहाँ पे आपके पास नीचे पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपके पास मिल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, सॉरी एट्रीब्यूट्स। अब ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या बताते हैं, ये आपके एक्चुअल अपीयरेंस को डिनोट कर रहा है पार्टिकल के। तो सब पार्टिकल में सबसे पहले क्या होगा, बर्थ रेट होगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो कहाँ से शुरू हो कहाँ पे ख़त्म हो और टोटल कितने पार्टिकल हो, ये बर्थ से मिलता है। तो ये जितने भी ग्रीन कलर के हैं सब बर्थ पार्टिकल से रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे, यानी पार्टिकल स्पॉन सिस्टम से रिलेट होते हैं। पार्टिकल स्पॉन, स्पॉनिंग ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेंगे। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में उसकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो आपके पास एमिट एमिट वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैंने वैल्यू को कर दिया लेट जस्ट से 30 इज फाइन, 200 निकले, ठीक है 200 ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पोजीशन आइकॉन जो है, यानी कि अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा 200। okay, I'll just do what, I'll click on this and I'll change the color of the particle। okay, नहीं तो मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से येलो हो जाएगा। है? तो बर्थ पार्टिकल जो है वो पूरे बर्थ से रिलेटेड हैं पूरे, है ना। तो यहाँ पे आपने 200 पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है। पोजीशन आइकॉन हमेशा ये एक एट्रीब्यूट है जो कि ये बताता है कि कहाँ से पार्टिकल निकले। तो आप चाहो तो ये किसी दूसरे ज्योमेट्री से भी निकल सकता है, आप पोजीशन बदल भी सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन आइकॉन दिया है वहीं से ये शुरू होता है। तो अभी ये क्या किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, बाकी आप किसी और ज्योमेट्री से उसको जोड़ सकते हैं। वी आर गोना सी, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सिमिलर टाइप के जितने भी दिख रहे हैं सब क्या बोलते हैं एक ही टाइप के हैं, बस इनमें भी थोड़ी सी कैटेगरिकली डिवीजन है। वेलोसिटी काउंट होता है स्पीड से, आप स्पीड की वैल्यू से अभी 300 पर सेकेंड यानी 300 वेक्टर पर सेकेंड चल रहा है, आप इसको 0.2 कर दोगे तो बहुत स्लो बढ़ेगा, है ना, बहुत धीरे बढ़ेगा पार्टिकल सिस्टम। फाइव कर दोगे, धीरे धीरे ढेर सारे पार्टिकल्स जनरेट होंगे। रोटेशन, पार्टिकल रोटेट होंगे, पता कैसे चलेगा, नीचे पे डिस्प्ले 001 टिक्स लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ टिक। आप इसको 3D ज्योमेट्री कर दोगे या बॉक्स कर दोगे, क्यूब कर दोगे, ज्योमेट्री कर दिया तो ये बॉक्स बन गया। ठीक, है, बॉक्स का जो साइज है वो सब आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप जब इसको रेंडर करोगे तो इट विल बी रेंडर्ड एट समथिंग लाइक दैट। शेप जो है वो पार्टिकल के शेप का नोड होता है, यानी एट्रीब्यूट होता है, तो आप उसके अंदर शेप को आप चेंज कर सकते हो, राइट। और अगर कोई कस्टम देना है तो कस्टम,
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सर कोरल, लेकिन वो वाला नहीं है जी। राइट, तो शेप जो है वो क्यूब, डायमंड, राइट, लॉन्ग, लेटर्स, जिसमें भी आप देना चाहते हो उस शेप का निकलेगा। और कस्टम शेप में भी निकाल सकते हो, यानी किसी और एनिमेटेड कैरेक्टर को ढेर सारे उसमें कवर अप करना है तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरा शेप यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक हमारे पास कस्टम ज्योमेट्री नहीं है। यहाँ नहीं है, हमें यहाँ से मिलेगा शेप इंस्टांस। ये होता है, ये आपका ज्योमेट्री उठाने के लिए होता है ना। तो ये जो नॉड है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो मैं किसी भी जो ज्योमेट्री मेरे पास है, जैसे उड़ता हुआ चिड़िया या बीज उड़ती हुई दिखानी है, वो यहाँ पे आ जाती है। राइट, डिस्प्ले बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी वैसी है, रोटेशन वगैरह सब कुछ वैसा ही है, मतलब और कुछ नहीं है। रोटेट होगा, अगर आपने इसको ऑन करके रखा है, रैंडम 3D किया हुआ है, तो क्यूब जो है वो 3-4 जगहों पे रोटेट होता हुआ निकलेगा ऐसा। अगर आपने इसको वर्ल्ड स्पेस पे रोटेशन दिया हुआ है तो सब जगह पे एक यूनिफॉर्म निकलेगा ऐसा। डायरेक्शन और उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपका क्या बोलते हैं, स्पीड को कैलकुलेट करती है। ठीक, अब लेट जस्ट से इफ आई चेंज इट टू, लेट जस्ट से आई चेंज इट टू टिक्स, और वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दी 2000। एंड आई वांटेड दैट कि मैं इसको एक ज्योमेट्री से कोलाइड कराऊं। अब ज्योमेट्री कोलिजन से पहले थोड़ा सा आप लोग को कुछ चीज़ जाननी होगी अबाउट डिफ्लेक्टर्स, कि डिफ्लेक्टर क्या होता है। डिफ्लेक्टर जनरली में एक फील्ड होती है जिसके ऊपर में पार्टिकल लग के डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या डिफ्लेक्ट भी हो सकता है, यानी कि रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे डिफ्लेक्टर्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये पार्टिकल, सॉरी फोर्सेस के अंदर, फोर्स के अंदर डिफ्लेक्टर्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने यू डिफ्लेक्टर लिया हुआ है। अब ये यू डिफ्लेक्टर क्या है, जब आप इसके मॉडिफिकेशन पे जाएंगे, सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पार्टिकल सिस्टम, ये पार्टिकल सिस्टम को पकड़ता है और ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डिफ्लेक्टर है। इसका मतलब है कि इसको किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है डिफ्लेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, पिक ऑब्जेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो क्या हुआ, अब ये डिफ्लेक्टर बन गया। ठीक, अब ये डिफ्लेक्टर तो बन गया है और बाउंस रेट और सब कुछ वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसको बढ़ा दूंगा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन हैपनिंग, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है उसके बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है उसको कि कैसे डिफ्लेक्शन काम करेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे कि जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तब एक टेस्ट हो। क्या टेस्ट हो? पार्टिकल का ऑब्जेक्ट से कोलिजन टेस्ट हो, आपस में कोलाइड हो। तो वो टेस्टिंग जो है वो यहाँ से आती है। कोलिजन जितने भी येलो वाले हैं सारे टेस्ट हैं, ठीक, और जितने भी ये वाले हैं कैश लिखे वाले हैं ये सारे रेंडरिंग से रिलेटेड हैं। अब क्लिक करके ड्रैग कर दिया तो वो क्या हो गया, उसके अंदर ऐड हो गया, एंड दिस इज अ कोलिजन टेस्टर। इसका मतलब जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी तब वो कैलकुलेट करेगा क्या चीज़, कोलिजन को।
अब कोलिजन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछेगा किससे कोलाइड करना है, बोलोगे डिफ्लेक्टर से, तो फिर ऐड करोगे। ऐड जब करोगे तो बस आपको सिंपल क्लिक और सेलेक्ट करना है यू डिफ्लेक्टर। अब यू डिफ्लेक्टर में कौन डला हुआ है, बॉल डली हुई है, तो अब ये कोलिजन से डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। अब डिफ्लेक्ट हो तो रहा है, अब आप ऐसे देखोगे, अब आपको डिफ्लेक्शन समझ में आएगा, उधर से डिफ्लेक्ट हो रहा है। पार्टिकल स्पीड को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, सेम डिफ्लेक्शन, बस डिफ्लेक्शन में अभी क्या है, ये वाले डिफ्लेक्शन में वो टूट रहा है, तो देखो बीच में छेद हो जाएगा। अब ये एक और हैंडल के साथ आता है। अब ये हैंडल क्या कर सकता है, तो ये दूसरे किसी इवेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका मतलब है चाहो तो आप यहाँ पे देखो तो डिलीट ऑप्शन होगा या डिस्ट्रॉय ऑप्शन होगा, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो। तो अब क्या होगा, अब आपका डिफ्लेक्शन में जितने भी डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना वो नीचे से डिलीट हो जाएंगे। और या फिर आप इधर पे वो भी दे सकते हो, क्या बोलते, ऑब्जेक्ट को स्टिक कर सकते हो या फिर पोजीशन ऑब्जेक्ट कर सकते हो। डिलीट को डिलीट कर दो, क्योंकि अब क्या होगा, वो देखो अब एमीटर ही चेंज हो गया, तो जब वो उससे कोलाइड होंगे तो एमीटर ये बन जाएगा, फिर इधर से अपना कोलिजन चालू हो जाएगा, अपने इसी से एमीटर जनरेट होने लगेंगे, पार्टिकल जनरेट होने लगेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो जब जहाँ जो ऑब्जेक्ट बढ़ेगा उससे वो उसके पार्टिकल जनरेट करना शुरू कर देगा। सिंपल इसको चेंज कर दो स्फेयर में। आ जाओ पूछ। ये डायमंड निकल रहे हैं, वो बॉक्स होते जा रहे हैं। तो ये कोलिजन डिफ्लेक्शन इम्पैक्ट है, मतलब कोलिजन डिफ्लेक्टर है। ऐसे ही बहुत सारे डिफ्लेक्टर इसके अंदर अवेलेबल हैं। ओमनी डिफ्लेक्टर है, चारों तरफ डिफ्लेक्ट करता है, एस डिफ्लेक्टर है, यू डिफ्लेक्टर है, और यहाँ पे ये भी है, पोजीशन और स्पीड यहाँ पे डाल दो। रिप्लेस हो गया वो।
तो उससे स्टिक हो जाएंगे। तो अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा वो तीर वाला मैंने कैसे बनाया था। वो तीर आते हैं और इससे लगते हैं तो वो वहीं के वहीं। अगर टेक्सचर देना होगा आपको ज्योमेट्री में तो आपको सबसे पहले स्मोक का दो तरीके से बनेगा। पहली चीज़ तो स्मोक जो है वो फ्लूइड से बनेगा। गुड इवनिंग। तो स्मोक जो है वो फ्लूइड से बनेगा, वो इससे नहीं बनेगा, पार्टिकल से। और फ्लूइड इफेक्ट जो है उस पे आप सेट कर सकते हो क्योंकि वो पूरा आपस में जुड़े जुड़े निकलते हैं। ठीक। तो आप अगर नॉर्मल देना चाहते हो फ्लूइड इफेक्ट, हालांकि रियल फ्लो वगैरह में हम लोग देखेंगे और आपका फ्यूम इफेक्ट्स है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। नहीं होगा तो फिर हम इसी में देख लेंगे क्योंकि इसमें हेल्पर्स हैं जिससे बनाया जा सकता है ना। हेल्पर्स बने बनाए डमी हेल्पर्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप ये बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, उसके अंदर फ्यूम जलाते हैं, है ना। तो अगर आपको टेक्सचर देने हैं उसके लिए आपको कस्टम ज्योमेट्री लगेगी। तो आप चाहे तो प्लेन उसके अंदर पे नॉइज़ बना के रखेंगे, एक अलग से ज्योमेट्री बना के रखोगे और वो ज्योमेट्री इधर पे ज्वाइन कर देते हो, तब वो उसके अंदर नज़र आती है। तो कस्टम शेप के लिए आपके पास शेप इंस्टांसेस हैं, शेप इंस्टांसेस यूज़ करने पड़ेंगे उसके बजाय, है ना। एक बार में देखो एक ही यूज़ हो सकता है, नोड में आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो आपको रेंडर करके कुछ ऐसे आपने बनाया हुआ है ओपेसिटी मैप वगैरह वो यूज़ कर पाओगे इसकी जगह। हालांकि आपका जो प्रॉपर फ्यूम का जो एक्सप्लोजन का है या फायर का कोई आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपका वो चीज़ फिनिक्स में डायरेक्ट होता, पीएफ का फिनिक्स का भी आता है पार्टिकल सिस्टम, और रियल फ्लो तो है ही उसमें है। तो उसमें डायरेक्ट वो सेलेक्ट करना होता है कि इसको स्मोक जैसा दिखाना है या इसको फायर जैसा दिखाना है। तो उसके पूरे एट्रीब्यूट बन के आते हैं। मैनुअली बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ मतलब उसमें एक्सप्लोजन का ये होता है ना, देखो एक्सप्लोजन है क्या, आपको पता है कि उसके अंदर कंबक्शन होगा, उसके अंदर आपका स्मोक का जो फैक्टर होगा वो होगा, गैस का एक एरिया होगा। नहीं, हाँ नहीं, तो कई चीज़ें होंगी ना, हीट होगा, हर एक चीज़ का इनकेंडेंस होगा उसके अंदर। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर बन जाएगी, आपने यहाँ मैनुअली बना दी तो यहाँ मैनुअल बन जाएगा। बट अगर आपने प्रीसेट यूज़ किया तो उसमें वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आपको बस वो वैल्यूज़ ट्विक करना है और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक। तो हमने आज पार्टिकल फ्लो सिस्टम देखा हुआ है विद द डिफ्लेक्टर्स इटसेल्फ, लेकिन हमारा डेफिनेटली पॉइंट रहेगा रियल फ्लो की तरफ। तो हम मोटा मोटा हमने केवल ये सिस्टम समझाने के लिए इस चीज़ को किया हुआ है। हमारा मेन काम जो है वो रियल फ्लो में होगा, है ना, क्योंकि हमें वहाँ पे मेन आउटपुट प्रोडक्ट आउटपुट निकालना है। सो वी गोना वर्क ऑन दैट वन। अभी रियल फ्लो इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन फिर आफ्टर दैट विल वर्क ऑन दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। एनी डाउट तो ट्राई करते रहना इसको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। मैं अभी उधर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको रियल फ्लो के डेप्थ में जाना है ना, तो वहाँ ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं। ओके, सो बाकी तो एक्सप्लोर आप कर ही सकते हो उस चीज़ को, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर ऑल दैट। ये बेस है, इसी के ऊपर में वो आरएफ फ्लो वगैरह बना हुआ है। तो अगर आपका ये क्लियर हो जाता है ना तो आरएफ ये बेसिक है और वो थोड़ा एडवांस है, तो बस इतना ही है।